नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पंचकोशी कर्दमेश्वर महादेव मंदिर पर स्थानीय लोगों ने कब्जा करते हुए अब आस्था को लुप्त कर दिया है। देखा जाए तो इन लोगों को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, क्योंकि जांच करने कोई अधिकारी आता नहीं है। ऐसा ही एक वाकया नजर आया जहां रेवागिरी तालाब पर कब्जा कर लिया गया, तो और भगवान शिव और मां मारुका के मंदिर के पास कुआं था, उसे भी ढक दिया गया। बताया जाता है कि कुआं सूखने की वजह से प्राकृतिक नहीं है, उसको पाटा गया है और उसके ऊपर मकान बना लिया गया है। इस कुएं से ग्रामीणों को बहुत फायदा होता था। इस कुएं के पानी को वो पीते थे और घर के अन्य कामों में भी उसका उपयोग करते थे, लेकिन अब गांव वाले परेशान हैं। मैं इस मामले पर महंत रामकृष्ण गिरी का कहना है कि जिस तरह कुआं था वो जमीन उनकी ही थी, जो स्कूल बनने के लिए उन्होंने दान कर दी थी, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया गया। स्कूल के नाम पर जो जमीन दी गई थी वो रेवागिरी तालाब दोनों ही लुप्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, कुआं का पानी पी रहे थे, कचार नहा रहे थे इस पे। तो हम लोग कहे थे कि कुआं मत काटिए, तो कुआं नहीं, वो बोले कि हमारे सामने कुआं काट देंगे। अब सब लोग अपने अपने घर नहाओ धो। तो यहाँ हम लोग को घर में जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग सड़क पर नहाते हैं, कचारते हैं। कितने दिन से ये पाते हुए हैं कुआं? ये धीरे धीरे हो गया साल भर। साल भर? हाँ। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? सब लोग से कहे, सब लोग कहें कि हमारे प्रधान ने किए कि उसके सामने है तो वो काट। फर्रुखाबाद में नवाबगंज के गांव कचपुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव में घरों के ऊपर से हाई टेंशन के तार गए हैं, जिसको बांस की बल्ली पर लटका रखा है, जिससे हमेशा कोई अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है और आज अनहोनी हो भी गई। घरों के ऊपर से गया हाई टेंशन का तार टूट गया, जिससे करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई और एक ट्रैक्टर में भी आग लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पहले इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज उन्हें भुगतनी पड़ रही है। यूपी में संभल के बटियान ठेर में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें कि राधा गोविंद क्वारंटीन सेंटर से बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। इसके अलावा क्वारंटीन किए गए लोगों ने खाना न मिलने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सीएमएस प्रभारी संतोष का इस पूरे मामले पर कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रही गंदगी खुद वहां क्वारंटीन किए गए लोगों ने ही फैलाई है, और रही बात खाने की, तो अच्छी क्वालिटी का खाना सभी के लिए आता है। फिलहाल सीएमएस साहब का जो भी कहना हो, लेकिन वहां की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। यूपी में बहराइच के खैरी घाट में बहादुरपुर गांव में महिला ने फांसी लगा ली। वहीं महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ये हत्या की गई। बार बार बाइक की मांग की जा रही थी ससुराल वालों की तरफ से, और बाइक नहीं मिलने पर महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खैरीघाट थाना में बहादुरपुरवा बौंडी गांव है, वहाँ एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। परिवारीजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उनकी लड़की को मार दिया है। इस पर 304B के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। राजस्थान में कोटा के दिगोद गांव में मंगलवार सुबह घर पर खेलते समय 3 साल के बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना पुलिस ने बताया कि दिगोद के गुर्जर मोहल्ला निवासी 3 वर्षीय बच्चे को, जो कि सीताराम का बेटा बताया जा रहा है, वो सुबह घर पर खेल रहा था। उसी समय जहरीले सांप ने बच्चे को काट लिया, जिसके बाद तुरंत उसे MBS अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।